अंकल आंटी आप घर में क्या कर रहे हो? यहाँ पे आओ। सर आज मेरी स्थिति बहुत खराब है, मेरे सिर में बहुत चक्कर है, मैं नहीं आ सकती। हमको उठा ले जाएगा 30 और बैठेंगे। इनको शर्म आनी चाहिए। हम लोग भूख हड़ताल पे बैठ चुके हैं यहाँ पे। बुंदेलखंड का बहन के लिए हम जान दे देते हैं। जीत सत्य की होती है क्या सत्य की होती है। हमारी मांग यही है कि हमको रक्षाबंधन का गिफ्ट चाहिए पत्र। मोहन सरकार की जो वादा खिलाफी नीति है इससे हम परेशान हो चुके हैं। नमस्कार, मैं अंकित परियाल और आप देखें आयुध। भोपाल के नीलम पार्क में वर्ग 2 और वर्ग 3 शिक्षक भर्ती पद वृद्धि को लेकर यह आंदोलन आज तेज हो चुका है। आपको बता दें कि नरेंद्र राजपूत जो 4-5 दिन से निर्जल अनशन पर थे, उनकी तबीयत मंगलवार को खराब होने के कारण पुलिस उन्हें अपने साथ ले गई है। मिली जानकारी के अनुसार वो हमीद अस्पताल में भर्ती हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं। उनके बाद 3 अभ्यर्थी जो हैं फिर भूख हड़ताल पर बैठ चुके हैं। इनके साथ 2 महिला अभ्यर्थी भी शामिल है। आपको बता दें इस आंदोलन में महिला अपने बच्चों के साथ इस आंदोलन में शामिल हुई हैं। तो सीधे बात करते हैं इन आंदोलनकारियों से। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुनन सिंह राजावत है। कल भैया तबीयत खराब हो गई थी नरेंद्र राजपूत जी की। ज्यादा खराब हो गई थी तो एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको हॉस्पिटलाइज करवाया था। हाँ, अब हम लोग बैठे हुए हैं और ये अनवरत रूप से चलता रहेगा। ये रुकने वाला नहीं है। जब तक सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती, हम लोग ना रुकेंगे, ना झुकेंगे, ना टूटेंगे। तो भैया जब पुलिस उनको कल लेकर गई तो कैसा यहाँ पे माहौल था? अब पुलिस लेके गई, हम लोग नहीं चाहते थे, वो भी नहीं चाहता था कि मुझे यहाँ लेके जाए। हम लोगों की डिमांड ये थी कि तबीयत यदि बिगड़ती है तो यहीं से डॉक्टर्स आए, लेकिन पुलिस लेके गई थी। तो अभी आपको क्या लगता है कि सरकार, अभी तहसीलदार आए थे कुछ दिन पहले, हाँ, तो उनसे कोई स्पष्ट, वो सिर्फ ज्ञापन की डिमांड कर रहे थे। हम लोगों ने ज्ञापन उनको दिया था और इससे ज्यादा कुछ नहीं। हमारा डेलीगेशन भी कल गया था शिक्षा मंत्री जी के यहाँ उन्होंने टालने का प्रयास किया है। कोई स्पष्ट वादा या हमारी मांग पूरी करने की कोई ऐसी बात उन्होंने नहीं कही। तो अभी आप जैसे 3 भूख हड़ताल पर बैठे हैं, तो ये निरंतर चलता रहेगा और वही अब पुलिस प्रशासन आके आपको भी उठा ले जाएगा फिर? यदि हमको उठा ले जाएगा 30 और बैठेंगे। 1 बैठा था पहले, अब हम 3 बैठे हैं। हमको उठा ले जाएगा, कल 30 बैठेंगे। तो ये अनवरत रूप से चलने वाला है। अब सरकार को हमारा आंदोलन दबाने के बजाय इस बात पर विचार करना चाहिए कि इनकी जल्द से जल्द पदवृद्धि की जाए। हमसे जो दस्तावेज मांगे गए थे कि क्या पहले कभी पदवृद्धि हुई है, तो हमने 22 और 23 में जो पदवृद्धि हुई है उसके दस्तावेज जाके सौंपे हैं। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपके दस्तावेज तो जेन्युइन हैं, हमें जानकारी नहीं थी, लेकिन हम इस पर विचार करते हैं और आपको हम करने की कोशिश करेंगे। तो नरेंद्र राजपूत जी जो थे उनको जबरदस्ती ले जाया गया? हाँ, उनको ले जाया गया क्योंकि उनकी हालत बहुत खराब थी, नाजुक स्थिति में थे, तो उनको ले जाया गया। तो अभी वहां से कोई जानकारी मिली है उन्होंने कुछ खाया पिया हो? उन्होंने खाया तो नहीं है, लेकिन उनको ट्रीटमेंट जो दिया गया उसके बाद हालत में उनके सुधार। और कुछ हम ऐसी कुछ गलत मांग नहीं कर रहे हैं, पहले भी पद वृद्धि हुई है। हम कोई गलत मांग नहीं कर रहे हैं। हमारे नंबर बहुत अच्छे हैं, 99.9 परसेंटाइल कोई कम नहीं होता है। हम अच्छे खासे पढ़े लिखे बैठे हैं। हम देंगे ना बच्चों को अच्छी शिक्षा। हमारे लिए क्यों करो पद वृद्धि। तो अभी राखी भी आने वाली है, आप घर जाएंगे? नहीं जाएंगे। राखी में भी नहीं जाएंगे? नहीं, तो क्या लग रहा है अभी ये आंदोलन ऐसा चलता रहेगा? जब तक मांगे पूरी नहीं होगी, पद वृद्धि नहीं होगी, तब तक कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। साथ में छोटा बच्चा है, देख सकते हो, यहाँ कोई सांप कीड़ा कुछ काट ले, बीमार हो रहा है। सोचना चाहिए थोड़ा गवर्नमेंट को। हम भाइयों से यही मांग करना चाह रहे हैं कि हमको हमारे शिक्षा मंत्री जी से, हमारे मुख्यमंत्री जी से, कि हम लोग भी लाडली बहनाएं हैं, पर हमको एक गिफ्ट चाहिए रक्षाबंधन का कि पद वृद्धि हो सके। हम इतना चाहते हैं। प्रकार मध्य प्रदेश में स्कूलों की हालत है सर। 1895 स्कूल है जहाँ एक भी शिक्षक नहीं है। 10,000 ऐसी स्कूल है जहाँ एक शिक्षक है, और उस एक शिक्षक को भी क्या काम में लगा रहे हो आप? जनगणना के काम में लगा रहे हो, उनको मध्याह्न भोजन काम में लगा रहे हो, सारी मीटिंगें उससे करवा रहे हो, तो बच्चों को कौन पढ़ाएगा वहां पर? बच्चों की हालत का कौन जिम्मेदार है? आज अतिथि शिक्षक 1-1 लाख भर्ती हो रहे हैं, तो कैसे भर्ती हो रहे हैं? मतलब पद खाली है इसीलिए भर्ती हो रहे हैं। तो फिर क्या दिक्कत आ रही है सरकार को? क्यों नहीं पद वृद्धि हो रही है? क्यों नहीं टीचरों की भर्ती हो रही है? आज ये इतने लोग बैठे हैं, क्वालिफाई पात्रता परीक्षा दे के बैठे हैं, चयन परीक्षा देके बैठे, 2-2 एग्जाम पास करके बैठे, 99 परसेंटाइल वाले बैठे हैं। आज 99 परसेंटाइल लाना कितना कोई आसान काम नहीं है।
100 में से कोई 99 परसेंटाइल लेकर आ रहा है और उसे भी नौकरी नहीं मिल रही है। तो किसकी कमी है? ये सिस्टम की कमी है। आज पदों को अगर देखा जाए 10,000 पद निकालते हैं, 6,500 पे भर्ती करते हैं, उसमें फिर आरक्षण का फिल्टर चलता है, अतिथि का आरक्षण, महिला का आरक्षण, एसटी का आरक्षण, ओबीसी का आरक्षण, बेकलाकों का छटनी होती है। कितने पद बचते हैं? किसी के हिस्से में 100 पद आते हैं, किसी के हिस्से में 150 पद आते हैं। ये हमारी मध्य प्रदेश की हालत है। मैं इसके लिए सरकार को जिम्मेदार मानता हूँ। सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है, सरकार चाहे तो हमारी स्कूलों की हालत सुधार सकती है। क्या लग रहा है अभी आपको, आंदोलन अभी निरंतर चलेगा या सरकार कुछ करेगी इस अंदर? सरकार कर देगी तो बहुत अच्छा है, इससे अच्छा क्या नहीं होगा। और सरकार नहीं सुनेगी तो हम तो जारी रखेंगे आंदोलन को। 2 दिन लगे, 4 दिन लगे, हमें त्योहार से कोई मतलब नहीं है। 2 दिन लगे, 4 दिन लगे, 10 दिन लगे, लेकिन हम यहाँ से नहीं जाने वाले हैं। हम यहाँ मांग जो लेकर आए हैं वो पूरी करा के ही जाएंगे। सर, सरकार अपना कर्म कर रही है, हम अपना कर्म कर रहे हैं। देखते हैं क्या होता है। जीत सत्य की होती है, क्या सत्य की होती है। सत्य कितना भी नकारा जाए, सत्य सत्य होता है सर। हमारी लड़ाई सत्य और असत्य की लड़ाई है सर। और अब हमारी लड़ाई, हम शिक्षक हैं सर, हमारी लड़ाई अब जो लड़ाई है वो हमारी लड़ाई नहीं रह गई है, वो मध्य प्रदेश के हर एक माँ बाप की लड़ाई है। ऐसे माँ बाप की लड़ाई है सर जो गरीब माँ बाप होते हैं, जो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में नहीं भेज सकते, अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजते हैं, उनकी ये लड़ाई हो गई है सर। अब ये लड़ाई हमारी लड़ाई नहीं रही है। तो मैं सभी लोगों से बोलूंगी कि हमें पूरी तरह सपोर्ट दिखाएं। मेरे दोनों बच्चों को लेके मैं आई हूँ। क्या नाम है दीदी आपका? मेरा नाम वर्षा है, वर्षा करोरिया। मैं वर्ग एक शिक्षक भर्ती 2023 की वेटिंग कैंडिडेट हूँ। मैं चाहती हूँ कि यहाँ जो सभी साथी बैठे हैं सभी के लिए एक पद सुनिश्चित हो जाए। हम लोग एक वर्ग एक की पात्रता निकाली, फिर उसके बाद मेंस दिया। मेंस देने के बाद भी हमें ऐसा लग रहा है कि हम लोगों का भविष्य शायद मझधार में है। मध्य प्रदेश सरकार से मैं यही चाहती हूँ कि पदों में वृद्धि करके हम सभी साथियों का भविष्य सुनिश्चित करें। मैं ये 2 बच्चों को लेके आई हूँ। मैं यही चाहती हूँ, मैं इन बच्चों को भविष्य में क्या जवाब दूंगी। मैंने इतनी पढ़ाई की, उसके बाद भी ये बच्चे मुझसे सवाल करेंगे, मम्मा आपने पढ़ाई की, आपको क्या मिला? तो मैं चाहती हूँ मैं उनको जवाब दे पाऊँ, बेटा पढ़ लिख के हम अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। और जो आगे जो भविष्य में बच्चे हैं जिनको टीचर चाहिए, उनको भी टीचर मिल सके। हम जो महिलाएं कितनी मेहनत से बच्चों के साथ पढ़ाई की है, मतलब प्री और मेंस निकाला, ये कोई सहज बात नहीं है। मतलब आज हम ये जो यंगस्टर बच्चे हैं जो जिन्हें जेनीजी बोलते हैं, हम लोग तो ओवर एज वाले हैं। मतलब मैं हूँ, ये मैम है, हम लोगों के बच्चे जो है बड़े हो गए, वो हमको देख के बोलते हैं कि मम्मी इतना पढ़ के तुम्हें मिली कहाँ जॉब। मतलब इतना परेशान हो रहे हैं हम लोग, और आज हम बच्चों को छोड़ के बैठे हैं। मतलब इतना फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। अगर अभी सफलता नहीं मिली ना तो बहुत गलत मैसेज जाएगा। मतलब हमारे क्या, सभी बच्चों को पढ़ाई करने का कोई फायदा नहीं है। दीदी राखी भी आने वाली है, तो घर जाएंगे आप? सर अभी तो हमारा यहीं रुकने का है जब तक हमारा मांगे पूरी नहीं होती। सर हमने कितने आंदोलन किए, हमने सर दंडवत किया, उस दंडवत को करने से सर आज मेरे घुटने खराब हो गए। मेरी एज फैक्टर है, मतलब मेरी एज निकल चुकी है, मैं किसी परीक्षा को देने लायक नहीं बची हूँ। लेकिन उसके बाद भी सर 2 परीक्षा दी। चयन परीक्षा क्यों ली आपने? जब चयन परीक्षा ली इसका मतलब आपने वेटिंग ही क्यों दी? चयन का मतलब तो यही होता है ना कि आपने सिलेक्शन किया है तो आपको सीधी भर्ती देना चाहिए। आपने इतने कैंडिडेट्स को वेटिंग में बिठा रखा है। आपके पास शिक्षा मंत्री बोलते हैं हमारे पास 1 लाख से ज्यादा पद रिक्त हैं। तो जब पद रिक्त है तो फिर हमें हमारा पद क्यों नहीं दिया जा रहा है? हमें क्यों सड़कों पर दौड़ाया जा रहा है? आज महिलाएं सड़कों पर जाकर के दंडवत करती हैं, सड़कों पर बैठती हैं, नारे लगाती हैं। तो आप लोगों को सोचना चाहिए कि महिला शक्ति है, महिला को एक शक्ति माना जाता है हिंदुस्तान में, हमारे देश में। लेकिन आप महिलाओं की कोई गुहार ही सुन रहे हो। मतलब आपने तो सोच लिया है कि ये आंदोलन करेंगे और चले जाएंगे। सर आज मेरी स्थिति बहुत खराब है, मेरे सिर में बहुत चक्कर है, मैं नहीं आ सकती थी, लेकिन फिर भी सर मैं आज आई हूँ। क्यों आई हूँ? अपने हक के लिए। इतने लोग बैठे इनके हक के लिए, लेकिन क्या हमको क्या मिल रहा? सरकार हमें क्या दे रही है बताइए ना, क्या मिल रहा हमको? झाबुआ में भैया जो है जिले में केवल 4 से 5, मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, केवल 4 से 5 परमानेंट शिक्षक है। इतने बड़े जिले में 70-80 स्कूल जहाँ पे है,
वहाँ पे सारे जो है अतिथि के भरोसे या फिर कोई टीचर ही नहीं है। किसी किसी स्कूल में एक आध टीचर है। मतलब टीचर की इतनी आवश्यकता है। बच्चा मतलब 8वीं पास करता है और सीधा गुजरात में चला जाता है। मध्य प्रदेश का जो है छात्र जो है 8वीं पास करने के बाद हमारे झाबुआ जिले का गुजरात में जाता है दाड़की करने के लिए। दिन दहाड़ी 200-300 रुपए की दाड़की करने के लिए जाता है। ये किसकी वजह से हो रहा है? अगर हमारे पास अच्छे शिक्षक नहीं होंगे तो अच्छा विद्यालय नहीं बनेगा, अच्छा मध्य प्रदेश नहीं बनेगा। आप चाहते हो अच्छी शिक्षा हो और कहाँ से हम प्रथम पे आएंगे? है ना। कोई बहाने कहते हैं कि लोग लड़ नहीं रहे, हमारे मतलब मान के चले आपकी सोशल मीडिया पे लड़ रहा है, धरातल पर लड़ रहा है, सब जगह लड़ रहा है। हमने ट्विटर कैंपेन किया, हम सबने मिल के 5-5 बार ट्विटर कैंपेन पर ट्रेंड किया इंडिया लेवल पर, तो भी आपका ध्यान नहीं जा रहा है। फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर ऐसा कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं बचा हो जहाँ वर्ग एक नहीं दिखता हो, उसके बाद भी आपका ध्यान नहीं। मतलब अपनी आप इतने निरंकुश कैसे हो सकते हो? क्या आपको हमका वोट चाहिए नहीं क्या? आप किसके भरोसे जीतोगे? क्या है ये? तो मैं सरकार से फिर कह रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ कि वर्ग 1 2023 में पद वृद्धि के साथ सेकंड काउंसलिंग करे और मेरी बहना का ख्याल करे। मेरी बहना है तो हम हैं, अन्यथा हम भी नहीं रहेंगे। सब हम भी इनके साथ साथ बैठेंगे बहुत जल्द। इसलिए मैं सरकार से फिर भी कह रहा हूँ कि पद वृद्धि कर, सेकंड काउंसलिंग कर। ज्यादा पद नहीं मांग रहे। सरकार की रिपोर्ट में ही 1,15,000 पद खाली हैं, जिसमें 26,000 पद वर्ग 1 के खाली हैं। तो हम तो 10,000 पद मांग रहे हैं, कोई 26,000 पद नहीं मांगते। हम जानते हैं 50% पद आरक्षण प्रमोशन के होते हैं, 50% पद खुली भर्ती के होते हैं, तो 13,000 पद फिर भी आते हैं। 13,000 पद भी नहीं मांग रहे हम, 10,000 पद वृद्धि के साथ सेकंड काउंसलिंग मांग रहे हैं, जो सरकार कर सकती है। कोई बड़ी बात नहीं है। 2018 में भी हुई है, उसका आपको चाहो तो मैं रोस्टर दिखा सकता हूँ। 2020 में प्राथमिक शिक्षक भर्ती हुई है, उसका भी हमारे पास विज्ञापन पड़ा हुआ है। जब सब में कर रहे हो तो आप हमारे साथ भेदभाव क्यों कर रहे हो? हम 4 साल से परेशान हो रहे हैं, दंडवत हो रहे हैं। ये ऊपर लेटर दिखे, एक महिला हमारी बहन ने खून से लिखा है। ये नीचे वाला फोटो दिख रहा है, एक मेरा भाई, मतलब मैं खुद ही हूँ जिसने मुंडन करवाया है। कोई लौट रहे हैं, दंडवत नाक रगड़ रहे हैं। यार इतनी दुर्दशा क्यों कर रहे हैं हम लोगों की? क्या गुनाह है? हमने पढ़ाई की, हमने, यही हमारा गुनाह है क्या? प्रशासन भले ही बीमार पड़े आंदोलनकारियों को जबरन अस्पताल ले जा रहे हैं, पर आप देख सकते हैं कि लगातार एक के बाद एक यहाँ पर भूख हड़ताल पे बैठ रहे हैं। ऐसी लेटेस्ट अपडेट के लिए आप आयुक्त के साथ जुड़ सकते हैं। हम सोशल मीडिया के विभिन्न आयामों पर मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुक्त को सब्सक्राइब जरूर करें।